सुर्ती नहीं टिक रही जगह और वो वहां जगह नहीं जाकर गुप्त द्वार से निकल जाएगा तो चौरासी में जाएगा। अरे गुप्त द्वार से नहीं निकलेगा, क्यों नहीं समझ रहे हो? गुप्त द्वार से तब निकलता है जब सामने वाला तुम्हारी मदद ना करे। जब सामने वाला बैठा है हाथ खींचने के लिए, वो कह रहा तू बस थोड़ा सा हाथ तो ऊपर कर, वो कह रहा है तू 1 कदम तो चल, मैं 100 कदम चलूंगा, कह तो रहा है वो, और इससे ज्यादा क्या बोले। इसको कहते हैं विश्वास की कमी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भैया बोल दिया ना कि नहीं होगा कुछ भी। तुम्हारे ऊपर ही है सब कुछ, होना ना होना जो तुमने मन में बना लिया विचार वही हो जाएगा। इसी को बोला नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। ये यार ये रिकॉर्डिंग करते हैं बैठ के नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। अरे तोते तुझे कौन पकड़ सकता है। अगर तूने सोच लिया हाय मुझे इसने पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, और अगर सोच लिया कि मुझे कौन पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा तुझे, कोई नहीं पकड़ता। पूछो पूछो सवाल पूछो। आप मेरी रिकॉर्डिंग निकलोगे। हाँ फिर सत्संग में कहा था आपने कि संत चाहे तो अपने मालिक से अरदास लगाकर अपने शिष्यों को तार दे। ये बात आप पर भी लागू होती है। तार रहे हैं। हाँ अरदास लगा के तारा जाता है, कोई संत थोड़ी नहीं। वो तो बोल दिया ना कि राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बिल्कुल। अब इसको कैसे समझाया जाए लोगों को। संत अरदास ही कर रहा है, हर सत्संग में यही अरदास होती है कि परमात्मा इनका विवेक जगाओ। बिल्कुल। अरदास लगाइए कि नहीं, हर सत्संग में बिल्कुल लगाइए। हाँ यही होता है। तो अगर मैं ही विवेक दे रहा हूँ तो अरदास किससे लगा रहा हूँ? मालिक से। सही बात है। अगर मैं ही विवेक देने वाला हूँ तो फिर अरदास किससे लग रही है? सही बात। मैं ही मुक्ति देने वाला हूँ तो अरदास किससे लगाएंगे? तीसरा सवाल है आपका, हम हमारे पिछले जन्मों का भार कैसे खत्म कर सकते हैं? देखो सारे कर्मों का, पिछले जन्मों का नहीं, टोटल कर्मों का भार अकर्ता होके खत्म किया जा सकता है। अगर तुम धीरे धीरे कहो कि कर्मों का भार उतारो तो इतने जन्म है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी सोच सोच के। बिल्कुल सही है आपकी बात। इतने कर्म उतारने के लिए उतने जन्म लेने पड़ जाएंगे तुम्हें इसी जन्म में अकर्ता बना दिया, सारे कर्म खत्म, जन्मों जन्मों के कर्म खत्म। बिल्कुल। तो ये अवस्था का ज्ञान है। ये बैठने में मन लगता है लेकिन सुर्ती नहीं टिकती, क्या करें? मन लगता है सुर्ती नहीं टिकती, क्या बात है। तो मन को लगा के रखो, सुर्ती भी टिक जाएगी। अभी वो कह रही थी मेरा मन नहीं लगता। देखो मन और सुर्ती एक साथ ट्रेवल करती है हमेशा। नहीं मन तो करता है कि बैठे, उठ भी जाता है टाइम से। हाँ। पर है ना बैठते हैं ना उस वक्त। देखो हमारा काम केवल एक है, हमारा काम है गुरु के कहे पर चलना, बाकी सब भूल जाओ। मन अपना काम कर रहा है, मन का काम है सूरत को भटकाना है, 24 घंटे भटका रहा है वो अपना काम में बड़ा तत्पर है। हम अपने काम में निठल्लू हो गए। हम भी तत्पर हो जाए। मैं कह रहा हूँ ना 40 मिनट तक मन की दौड़ होती है, जहाँ तुम्हारी 40 पूरी हुई नहीं बस वहीं पर उसका खात्मा हो जाएगा। एक राजस्थान में कहावत है ना, मियाँ मरो तब जानिए जब 40 होए। ये मियाँ यही मन मियाँ है। बस इसको मरा तब जानो जब 40 मिनट हो गए, तो अब समझो कि अब जाएगा, ये खत्म होएगा, नहीं तो ये उछलेगा, ये ले जाएगा तुम्हें भी साथ में। ज्ञान प्राप्त लेने के बाद भी त्रिगुणी माया का प्रभाव कम नहीं होता। देखो ये तो जब तक संसार में हो तब तक रहेगा, लेकिन जब अकर्ता बन जाते हो तो इसमें से ऐसे निकल जाते हो जैसे मिट्टी में से भाप निकल जाती। कीचड़ है, कीचड़ पे सूरज की रोशनी पड़ी, कीचड़ है बिल्कुल, लेकिन कीचड़ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो जल अपने आप ही भाप बन के निकल जाएगा और मिट्टी सूखी रह जाएगी नीचे। तो धीरे 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 होता है, ये एकदम नहीं होता, क्योंकि तुम संसार में रह रहे हो। पानी में रह के कहो मैं गीला ना हूँ, कोयले की खान की दलाली कर रहे हो और कहो मैं काला ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीका बता दिया तुम्हें जी कि कैसे निकलना है, यहाँ से निकलोगे, उसकी चिंता मत करो। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर कंपन करता है और बेचैनी होती है, क्यों? ये शुरुआती दौर में होता है। हाँ। हमेशा नहीं होता है, शुरुआत में होता है कंपन। यहाँ तक कि अगर तुम ध्यान से केवल शरीर को भी एकाग्र करोगे, हाथ को भी सीधा रखोगे ना, थोड़ी देर बाद हाथ ऐसे हिलने लग जाएगा। कितनी देर रखोगे सीधा? क्योंकि कंपन के द्वारा ही शरीर पैदा हो रहा है। हर चीज कंपन से ही चल रही है। दिल धड़क रहा है वो भी कंपन है, दिमाग में नसें चल रही है, कंपन है, सांस चल रही है, कंपन है, फेफड़े फूल रहे हैं, कंपन है जी। कंपन है तो शरीर है। हाँ। तो जब आप शरीर की हद तक पहुंचते हो
तब तक कंपन अनुभव होती है। जैसे ही शरीर की हद से ऊपर आ गए वो कंपन खत्म। वो कंपन खत्म, फिर बिल्कुल। चल से अचल अवस्था में आ जाते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तब सही समझ में आएगी है, ये बिल्कुल कहानी। सही है, बिल्कुल सही है। भजन में मन नहीं लगता क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा भजन करने को, तुम्हारा मन कुछ और करने को मिठाई कर रहा खाने का मन करता है इनका। अब ये है आगे, इनका लिखा है, पल पल काल की मौजूदगी महसूस होती है हाँ बिल्कुल। कि मैं पहले हूँ भक्ति बाद में, मैं पहले हूँ, भक्ति बाद में, हाँ। ऐसा मिले ना मिले, सही है। मिल गया तो मन लगे ना लगे, भक्ति बाद की बात है। पहले तुम्हारा जो दिख रहा है वो है फर्स्ट, फर्स्ट लेकिन जब भक्ति करोगे तो ये पीछे हो जाएगा, जी क्योंकि तब सूरत पलट जाएगी। जी अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे सामने झंडा दिख रहा है, मैं पलट जाऊँ तो झंडा ही मेरे पीछे हो गया। हाँ बिल्कुल परछाई है, मैं सामने परछाई देख रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, ये मुझसे भी आगे भाग रही है। मैं पलट जाऊँ तो ये मेरे से पीछे हो गई। तो जो सामने दिख रहा है पहले तो उसको समझ लो कि जो दिखे सो माया। जो दिख रहा है वो माया है, जो नहीं दिख रहा है वो है अगोचर। जब उसको जानोगे तो ये पीछे हो जाएगा ज्ञान दृष्टि से, अज्ञान दृष्टि बनेगी। काल के कितने शरीर होते हैं? काल के कितने शरीर होते हैं? कितने रूप होते हैं? छह शरीर बताए हैं वैसे तो, लेकिन जो रूप है वो काल के नहीं, अनंत है, उसका कोई अंत वो नहीं नहीं, है। वो नहीं, केवल शरीर। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस, ये 6 शरीर बताए गए हैं। इसी में सारे पीर पैगंबर हाँ। औलिया, जितने भी हमारे सपने हैं, जितने भी हमारे स्थूल शरीर है, ये सब इसी में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी विदेह अवस्था है वो इन 6 शरीरों से परे है, वो है मैन। वो है असली चीज। लोग इसी में उलझ जाते हैं। कई बार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, इनको 5 मान के फिर जो हंस देही है उसको सत्य मान बैठते हैं। उसको कहते हैं छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भी गए। उसको हंस देही को मान लेते हैं कि छठी देही ही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी देह ही है, वो भी देह है, वो प्रकाश पुंज की देह है, वो भी बंधन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बूंद समाए, ये इनका सवाल है रामचंद्र भगत। बूंद समाए समुद्र में, जानत है सब कुछ। बूंद ये आत्मज्ञान की तरफ इशारा है कि जैसे हम लोग कहते हैं हम जाएंगे सतलोक जाएंगे, सबको समझ में आता है हाँ ठीक है, इतनी आबादी है, हम सारी बूंदे जाके सतलोक में समा गए। अब कोई कहे कि नहीं, सतलोक ही तुम्हारे अंदर आ जाए, यानी समुद्र ही तुम्हारे अंदर समा जाए, तो ये समझ से परे की बात हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जी। ये है आत्मज्ञान का इशारा कि जब तुम उस बूंद को जान लोगे, उस आत्मा को जान लोगे, तो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में ही विराजमान है। जी बिल्कुल। फिर वो समुद्र कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो बूंद में ही समाया हुआ है। तो इसका भाव ये आता है, कूप की छाया कूप के माए, ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। पूरा बोलो आगे भी। बस इतना से बोला है उन्होंने। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना। इसके आगे, इसके आगे पुरुष पुरातन, पुरातन। जिसकी खबर न जाना। हाँ, जिसकी खबर न जाना, ऐसा नहीं है, कुछ और है। चलो आप बता दो साहिब। इसमें शब्दार्थ में नहीं जाना है, इसके भावार्थ में जाना भावार्थ है। में जाना है। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना। यहाँ पर आत्मज्ञान जीव अवस्था की बात चल रही है। जी सही। जब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग लिखे होते हैं किसी दोहे में, तो समझ जाओ कि वो परमात्मा यानी परम गति की बात है और ये जीव आत्मा की बात हो रही है। जी सही। कूप की छाया कूप के माही, यानी कि जब तुम्हें कोई जीव ज्ञानी भी मिलता है, गुरु आत्मज्ञानी जीव ज्ञानी कोई भी मिलता है, तो जैसे कुएं की छाया को कुएं में ही ढूंढा जाता है, जी वो बाहर गिरती नहीं कहीं, तो तुम्हारी दौड़ खत्म कर देता है वो। जी बिल्कुल। चाहे जीववादी संत भी है, वो भी तुम्हारी दौड़ खत्म कर देगा। वो क्या कहेगा, बेटा जीव ही परमात्मा है। तुम्हारी बाहर की कुएं से बाहर की दौड़ खत्म, जी। अब तुम आगे जीव ज्ञान में। लेकिन जीव ज्ञान से भी आगे परमात्मा का ज्ञान है, उसको समझने के लिए तुम्हें भेदी गुरु की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर उदाहरण छाया की दी है। कूप की छाया यानी कि तुम्हारी जो दौड़ है कूप के माही, वो जो तुम्हारी परमात्मा को पाने की दौड़ है, पहले अपने आप में आ जाओ कि मेरे पास ही है परमात्मा। बिल्कुल सही। जीव अवस्था में भी आ गए तब भी तुम्हें बाहर की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीव तो शरीर में ही है ना। शरीर में तो कूप की छाया कूप में है, लेकिन जीव के द्वारा परमात्मा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। फिर उसको आगे परमात्मा का ज्ञान रखने वाला
भेदी गुरु जब तुम्हें समझाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्म ज्ञान जीव ज्ञान से कैसे भिन्न है। ना कि कोई कहे कि आत्म ज्ञान छोटा ज्ञान, परमात्म ज्ञान बड़ा ज्ञान, ऐसा नहीं है। आत्म ज्ञान ही परमात्म ज्ञान है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा। एक बंदा है, कोई वीडियो बना रहा था कि देखो नितिन दास कहता है आत्म ज्ञान, कबीर साहब कह रहे ये तो कुएं के मेंढक बन गए। कुएं के मेंढक नहीं बन गए, वो उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कूप की छांव कूप में ही है, यानी तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही कूप है। इसी कुएं में तुम्हारी छाया ढूंढो, यानी इसी में उस चीज को ढूंढो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ना कि तुम्हें कुएं का मेंढक बना दिया। हो गया। चलो तक यहाँ बात निकल गई, तो क्या हम इन विकारों में मतलब फंसे हुए रहकर और उस चीज को पा सकते हैं? तुम्हारी कोशिश जारी है ना। विकार कब आते हैं पहले ये समझिए। विकार तब आते हैं जब तुम्हारा ध्यान किसी द्वार पर काम करता है, क्योंकि विकार तो द्वारों में ही है ना। अच्छा अच्छा देखना, गंदा गंदा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, गंदा गंदा सुनना, अच्छा अच्छा खाना, गंदा गंदा खाना, बाकी नीचे के विकार कब हैं? जब ध्यान है। अगर ध्यान है तो चीज एक्टिव है, ध्यान नहीं है तो एक्टिव होके दिखा दे। तुम्हारे ध्यान से ही सारे विकार हैं और तुम्हारे ध्यान से ही सारे गुण हैं। केवल तुम्हारे ध्यान का खेल है। गलत जगह ध्यान चला गया तो चीज एक्टिव रहेगी।